आप सभी को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन बोलने से पहले थोड़ी सी अपने को उन्होंने जीवन में जो काम किया उसकी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। अपन सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे प्राचीन देश यदि कोई है तो वो अपना भारत देश है। दुनिया को ज्ञान देने के कारण इसका नाम भारत पड़ा। भारत यानी जो भा के अंदर यानी ज्ञान के अंदर रत है, और दुनिया को भी जो ज्ञान देने का काम करता है उसका नाम भारत है। और तुलसीदास जी ने तो कहा, विश्व भरण पोषण कर सोई ताकर नाम भरत असोई। जो दुनिया का भरण पोषण करे उसको भरत बोलते हैं, और जो भरतों का देश होता है उसको भारत बोलते हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, अच्छे ढंग से जीवन निर्वाह करके मैं कैसे जाऊं, तो एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है, कर्मकांड का नाम नहीं है। हिंदू का मतलब होता है जीवन पद्धति। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वे ऑफ लाइफ। हिंदू का मतलब क्या है? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। इसलिए अपने यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे 4 पुरुषार्थों की रचना की गई। ऐसे ही अपने आश्रमों की व्यवस्था की गई, और बड़े मंत्रों के रूप में जीवन हमको कैसे जीना है ये हमको बताया गया। और अपन सब लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे उत्तम चिंतन यदि किसी का रहा है तो अपना रहा है। इसलिए हम सब लोग बोलते हैं धर्म की जय हो। हमने हिंदू धर्म की जय हो नहीं बोला। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्यों में नहीं प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो, केवल भारत का नहीं मेरा नहीं पूरी दुनिया का कल्याण हो। तो ये जो बात बोली जाती है ये केवल अपने मंदिरों से बोली जाती है, बाकी किसी भी अन्य धर्म के धर्म स्थानों से ये बात नहीं बोली जाती। तो इतना महान हमारा दर्शन होते हुए भी जिस काम को लेकर के अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, उसको ठीक करने का प्रयास किया, वो आखिर भारत में आई कैसे? हमारे यहाँ तो ऐसे उदाहरण है कि हमने तो कंकर कंकर में शंकर माना है, और पत्ते पत्ते में परमात्मा के दर्शन किए। पत्थर पत्थर परमात्मा का अंश है। हमारे तो नामदेव जी हो गए, रोटी बनाई तो पीछे गए, कुत्ता रोटी लेके भाग गया तो घी की कटोरी लेकर के गए कि आप इसको चुपड़ करके खाइए, लूखी मत खाइए। यानी उसमें भी परमात्मा का दर्शन किया है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो गाड़ी के अंदर खूब फल फ्रूट वगैरह भरे हुए थे। बीच में गरीब बच्चे मिल गए तो उन्होंने सारे वहीं बांट दिए। उन्होंने कहा मेरा परमात्मा तो यही है, वहां जाकर के मैं चढ़ाऊंगा, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ हुए। लेकिन आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ? तो ये गड़बड़ी हुई है हमारे जो शक्ति स्थल थे, बल देने वाले जो स्थान थे, उनमें जो चीजें पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। और फिर भारत के अंदर विदेशियों का आक्रमण हुआ। 1200 साल तक भारत ने लगातार संघर्ष किया, और इन 1200 सालों के आतताइयों के द्वारा जो बार बार हमको कुचला गया, बार बार दबाया गया, हमारे लोगों को मारा गया, धर्मांतरित किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, गायों की हत्याएं की गई, उस 1200 साल के कालखंड के अंदर ये सारी जो गड़बड़ियां दिखती हैं वो उसमें आई। इसलिए अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक दलित कौन और कैसे, उसमें लिखा भी है कि ये जो भारत के अंदर जितनी समस्याएं, उन समस्याओं में से एक समस्या जो छुआछूत की है, अस्पृश्यता की है, वो छुआछूत भी मुगलों के कारण भारत में आई। 6ठी शताब्दी से पहले भारत में छुआछूत बिल्कुल भी नहीं थी। हम सब जानते हैं भगवान राम सबरी के वहां जाते हैं, भगवान राम केवट के वहां जाते हैं, भगवान राम संपाति से मिलते हैं, यानी जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान राम ये जो दलित पिछड़े वनवासी गिरी कंदरावासी, उन सब लोगों को जाकर के गले लगाने का काम भगवान राम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर क्या था? दासी पुत्र था, लेकिन दासी पुत्र होने के बाद भी वो युधिष्ठिर के, जिसमें ये जो अपने धृतराष्ट्र राजा थे, तो उनके महामंत्री रहे। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो 3 बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, उन शास्त्रों को लिखने वाले भी कौन थे? ये सब
हम जिनको कह सकते हैं आज की ये भाषा में SC और ST, उन्हीं समाज के लोग थे। पहला तो जो रामायण लिखी वाल्मीकि इसी समाज से थे, लेकिन उनके कर्म के द्वारा वो श्रेष्ठ बने। फिर दूसरे जिन्होंने महाभारत लिखी वेद व्यास, वो गणिका के, वो एक मछुआरण थी, उनका नाम था सत्यवती, उनके पुत्र थे। और हमारे जितने पुराण लिखे हैं वो पुराण लिखने वाले सत्यकाम जाबाल, ये भी गणिका के पुत्र थे। और चौथा जो हमारा ग्रंथ है, वो चौथा हमारा संविधान है, वो लिखने वाले भी कौन है? वो लिखने वाले भी डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, वो भी इसी जाति से हुए। और अपनी मनुस्मृति में तो कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र हैं, संस्कार से द्विज बनते हैं। वेद पठामी भवेत विप्रा, जो वेदों को पढ़ेगा वो विप्र है। और ब्रह्म जानामी इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेगा वो ब्राह्मण है। लेकिन जन्म से सब कौन है? जन्म से सब शूद्र होते हैं। इसलिए पहले अपने यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, पहले यहाँ हमारी वर्ण व्यवस्था थी। किसी भी वर्ण में जो जन्मा है वो दूसरे वर्ण में जा सकता था, अपने कर्म के द्वारा वो दूसरा वर्ण ग्रहण कर सकता था। अंबेडकर जी ने जो पुस्तक लिखी दलित कौन और कैसे, उनमें उन्होंने लिखा है कि एक कादम्बरी नाम की पुस्तक जो बाण भट्ट ने लिखी है, उसके अंदर एक शूद्र का राजा होता है। वो विवाह किससे करता है? वो वहां की दलित कन्या, जिसका नाम चांडाल कन्या बोला गया है, उससे वो विवाह करते हैं। यदि भारत में ऐसी छुआछूत जैसी व्यवस्था होती तो ये नहीं होता। हम सब जानते हैं हमारे परशुराम जी हो गए। परशुराम जी के पिताजी कौन थे? वो पिताजी उनके ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माँ जी थी रेणुका, वो कौन थी? वो क्षत्रिय थी। तो अपने समाज में, अपने धर्म में कभी भी ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब मुगल आए और इन्होंने हमारे करोड़ों लोगों को मारा, करोड़ों लोगों को, तो जो पक्के मजबूत थे, धर्म समाज के लिए लड़े, वो तो देश के लिए बलिदान हो गए। जो थोड़े लालच में आ गए, थोड़े कमजोर हो गए, डर गए, उनका धर्मांतरण करके उन सब लोगों को उन लोगों ने मुसलमान बना दिया। ये भारत में जितने मुसलमान हैं, ये 99% मुसलमान, ये सब कौन है? ये सब पहले हिंदू थे। इसलिए हमारी जो जातियां हैं वो उनमें भी मिलती हैं। राठौड़, पवार, चौहान, सोनगरा, भाटी, ये सारी हमारी जातियां ना हिंदू में भी है और ये जातियां मुसलमानों में भी है। इसका मतलब क्या? ये सब कौन थे पहले? ये सब पहले हिंदू थे। और तीसरा ये कि ये जातियां जिसको आज की भाषा में SC और ST कहते हैं, उनमें भी मिलती है। उनमें कैसे मिलती है? ये धर्मांतरित नहीं हुए, लेकिन इनको मजबूर करके इनको ऐसा काम करवाया जो भारत में पहले कभी होता ही नहीं था। जैसे भारत में कभी मांस का उपयोग नहीं करते थे, हम मांस खाते ही नहीं थे। क्यों खाए मांस? हमारे यहाँ तो चीकू, पपीता, संतरा, केले, कितने सारे चीजें प्रकृति ने हमको उपहार दिया है, तो हम वही खाते थे। लेकिन ये जो मुगल आते थे बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के, तो हमारे लोग उन सेना को वापस भगाने के लिए अनाज छुपा देते थे या अनाज को जला देते थे। तो भूखे मरते क्या करें? फिर वो पशुओं को मार मार करके खाते थे। और जो ये युद्ध में हार गए, इन लोगों को कहा कि तुमको यदि मुसलमान नहीं बनना है तो हम जो कहेंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। इन्होंने कहा मांस निकालो, तो इन लोगों ने कहा हम मांस ले आएंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। इन्होंने कहा तुम हमारे लिए चमड़ा लेकर आओ। भारत में चमड़े का भी उपयोग नहीं होता था। क्यों? हमारे यहाँ सूत, कपास, रेशम, मलमल होता था। भगवान राम के जूते देखे ना आपने, किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए। तो लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे। और घोड़े की लगाम है, कोई हाथी का जो औदा कसने के लिए जो जीन वगैरह होती है, सब ये हमारे सूत, कपास, रेशम, मलमल की बनती थी। लेकिन ये जहां से आए थे वहां पर सूत, रेशम, कपास, मलमल नहीं होता है। वहां क्या होता है? वहां पशुओं को मारो और उसी की चमड़ी से डोरी बनाओ और उसी चमड़ी से थैली बनाओ। तो आदत गई नहीं। इन लोगों को कहा कि तुमको हमारे लिए चमड़ा लाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मुसलमान बना देंगे। इन्होंने कहा हम चमड़े का काम कर लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो चमड़े का उपयोग भी भारत में उस समय से हुआ। और ऐसे ही ये जो मल उठाते हैं, मल यानी मैला उठाते हैं, आजकल तो घर घर में लैट्रिन बन गए, लेकिन पहले लोग शौच के लिए बाहर जाते थे। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है ना, उसमें रसोई निकली है, उसमें अनाज रखने के भंडारण के लिए बड़े बड़े हॉल निकले, स्नान घर निकले, नालियां निकली है, लेकिन किसी भी घर में लैट्रिन नहीं निकला है। इसका मतलब लोग शौच के लिए कहाँ जाते थे? बाहर, घर में नहीं जाते थे। तो हमारे राजा के लिए एक किले के अंदर छोटी मोटी की जगह रहती होगी जहां पर राजा और रानी दोनों लैट्रिन जाते थे। लेकिन मुसलमानों ने हमारी बड़ी मात्रा में महिलाओं का अपहरण किया। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी किसके पीछे पड़ा? पद्मिनी के। वो शादीशुदा महिला थी, लेकिन
सुंदर महिलाएं मेरे घर आनी चाहिए, इसलिए पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जौहर की ज्वाला के अंदर जलना पड़ा। ऐसे कितनी महिलाओं को उठा उठा करके लेकर के गए, और जब महिलाओं को उठा करके लेकर किले के अंदर बंद कर दिया और लेटरिन के लिए यदि उनको बाहर भेजेंगे तो वो सब अपने अपने घर भाग जाएगी, तो किले से बाहर जाने देते नहीं थे। और जो प्लॉट था जहां लेटरिन राजा और रानी जाते थे तो 2 लोगों के लिए तो पर्याप्त था, लेकिन वहां पर 300-400 लोग लेटरिन जाने लगे तो फिर क्या हुआ, बदबू आने लगी। ये गंदगी कौन उठाएगा? तो हारे हुए लोगों को कहा कि तुमको यदि मुसलमान नहीं बनना है तो तुमको ये मैला उठाना पड़ेगा, गंदगी उठानी पड़ेगी। इन लोगों ने विचार किया क्या करें, मुसलमान बने या मैला उठाए। यदि मुसलमान बन गए तो आने वाले समय में ये हमारे पूर्वजों को भूल जाएंगे और अपने हिंदू भाइयों की ही हत्या करेंगे। आज देख लो भारत के जितने मुसलमान है ना, ये सब अपने पूर्वजों को भूले कि नहीं भूले। तो इन्होंने कहा मल उठा लो, हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, सूर्य कभी तो उगेगा, ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने मल उठाना मजबूरी में स्वीकार किया और इनका धर्म भंग हो गया, इनका मान सम्मान भंग हो गया। और इसके कारण हम ये जो आजकल ये भंगी शब्द बोलते हैं, तो ये भंगी शब्द कहां से आया है? अपने किसी शास्त्र में नहीं है। इनका धर्म भंग हुआ इसलिए इनको भंगी बोलना। तो ये धर्म योद्धा है। यदि ये लोग इतना त्याग बलिदान नहीं करते तो अपन सब जानते हैं कि आज इनकी संख्या बड़ी हो जाती और हमारे देश की स्थिति क्या हो जाती। तो अंबेडकर जी ने लिखा है ये सब लोग क्षत्रिय थे, सब लोग क्षत्रिय थे। और अंबेडकर जी जब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू जन्मा हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तो उस समय के मुल्ला, मौलवी, पादरी सब लोग कोशिश कर रहे थे कि ये मुसलमान बन जाए और ईसाई चाह रहे थे कि ईसाई बन जाए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे किसी भी धर्म के अंदर नहीं जाऊंगा जिसकी जड़ें विदेशों से जुड़ी हुई है और मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसी किसी व्यवस्था को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने अंतिम समय में जब वो उनकी मृत्यु हुई, उनसे लगभग डेढ़ महीने पहले उन्होंने जिस धर्म को स्वीकार किया वो धर्म कौन सा था? वो धर्म था बौद्ध धर्म। और हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध तो कौन थे? हिंदू ही थे। उन्होंने सन्यास लेकर के नया एक संप्रदाय शुरू किया, उसको बौद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अंबेडकर जी का नाम वही रहा। अंबेडकर जी के पिताजी का नाम भी रामजी अंबेडकर ही रहा, उनके गुरु थे महादेव जी अंबेडकर, वो भी वही रहा। तो बुद्ध और हिंदू दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। वही मंदिर, वही पूजा, सारा वही मंत्र वगैरह समान होता है। तो अंबेडकर जी ने जैसे इनके पूर्वजों ने धर्मांतरित न होकर के देश समाज की रक्षा की, ऐसे ही भारत को टूटने से, हमारे समाज को टूटने से बचाने का काम किसने किया? ये डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने किया। यदि वो विधर्मी बन जाते तो आज अपनी स्थिति क्या होती उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो उनका जो वास्तविक जीवन है, उनका जो चरित्र है, उनका जो चित्रण है, वो लोगों ने ठीक से जनता के सामने नहीं रखा। और जनता के सामने नहीं रखने के कारण ही अंबेडकर जी के बारे में आम व्यक्ति नहीं जानता, उनके मन में भ्रांति है, भ्रम है। आप कल्पना करिए, आपके साथ कोई अत्याचार करे, आपको अपने घर में नहीं आने दे, कोई आपको लोटा नहीं दे पानी पीने के लिए, आपको अपने घर के बाहर बरसात हो रही है और छज्जे के नीचे कोई खड़ा हो गया, आपको भगा दे वहां से। क्यों? क्योंकि आप दलित जाति के हो। आपके बाल काटने के लिए भी नाई तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू दलित है, इसलिए तेरे बाल मैं नहीं काटूंगा। उसकी बहन को उनके बाल काटने पड़े। स्कूल के अंदर कक्षा में सबसे पीछे बिठाते थे, बिछाने के लिए दरी खुद को लेके जानी पड़ती थी। गाड़े से नीचे पटक दिया उनको एक बार। टिफिन रखते थे, बाकी लड़कों के पास टिफिन नहीं रखने देते थे, लंच बॉक्स। क्यों? यदि उससे छू गया तो इसमें छूत आ जाएगी। कितने उनके साथ हुए। तो ऐसी स्थिति यदि अपने साथ बनती, और ये तो पढ़ करके वापस आ गए थे ना, और ये गुजरात के जो महाराजा थे जिन्होंने ही इनको स्कॉलरशिप देकर के विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, है ना। समाज के सभी लोगों का सहयोग रहा अंबेडकर जी को, इसलिए अंबेडकर जी पढ़ पाए और इतने महान बन पाए। तो गुजरात के राजा जब वो यहाँ वापस आए तो उनको सेना में नौकरी दी, और सेना में नौकरी देने के बाद भी उनके जो वहां के कर्मचारी थे वो उनको फाइल भी पकड़ाते नहीं थे, फाइल ऐसे फेंक करके देते थे। मंदिर में नहीं जाने देते थे, कुएं से पानी भरने नहीं देते थे। तो अंबेडकर जी कहते थे कि हमारे पशु तालाब में आकर के पानी पी सकते हैं, कुत्ता उसके अंदर पानी पी सकता है, लेकिन हम जो पशुओं के मालिक हैं हम अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसा उनके साथ किया गया। तो ऐसा करने के बाद भी हमारे साथ होगा ना,
और हम यदि पावर में आए ना तो हमारे साथ जिन्होंने ऐसा किया हम उसकी 12 बजा देंगे। लेकिन अम्बेडकर जी ने कभी किसी से मन में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखा। उन्होंने कहा ये सब समझ का ये असर है कि इनको समझ ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए मेरे मन में इनके प्रति कोई कटुता नहीं। दांतों के बीच में कभी जीभ आ जाती है तो हम दांत को तोड़ते थोड़ी है। मेरे को ना किसी ब्राह्मणों से नफरत है ना किसी अन्य जाति से। जो ये व्यवस्था है हमारे धर्म में, जो मूल चीजें लिखी हुई उसको ना समझ करके केवल पूजा पाठ को या पोंगा पंथी को ही हमने धर्म मान लिया, मैं इसका विरोधी हूं। और अंबेडकर जी कहते थे कि हम देवताओं को तो मानते हैं लेकिन हम देवताओं की नहीं मानते। और अपने है भी, हम बोलते बड़ी बड़ी बातें, आदर्श की बातें बोलते हैं, लेकिन हिंदू का आचरण और व्यवहार कैसा है, ये एकदम उल्टा है। और अंबेडकर जी ने तो जितना बोला है ना उससे भी तीखा बोला है विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी जब केरल गए तो केरल में विवेकानंद जी को मंदिरों के अंदर नहीं घुसने दिया। क्यों? आप दलितों के वहां जाते हो इसलिए मंदिर में नहीं आ सकते। तो विवेकानंद जी ने वहां का जो देखा ना दृश्य, लोगों को जब ये चलते थे तो पीछे पेड़ की टहनी बांध करके चलना पड़ता था। उसके पैरों के निशान पे यदि किसी का पैर लग जाएगा ना तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। थूकने के लिए भी अपने आगे यहां एक ऐसे डिब्बा रखना पड़ता था, उसमें थूकेंगे हम। चलते समय आवाज करनी पड़ती थी कि देखो मैं आ रहा हूं, सब लोग दूर हो जाइए नहीं तो मेरी छाया आपको लगेगी, आप भ्रष्ट हो जाओगे। तो विवेकानंद जी के साथ जब ऐसा व्यवहार किया तो विवेकानंद जी ने कहा था ये केरल है ना ये पागल खाना है, ऐसा उन्होंने बोला। उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पैदा हुए और मैं इस स्थिति को ठीक करूंगा, देश आजाद हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद भी यदि ये दूरी बनी रहेगी तो देश फिर टूट सकता है, फिर गुलाम हो सकता है। इसलिए मेरा पूरा जीवन किस काम में लगेगा, ये जो समरसता, छुआछूत समाप्त करना, इस काम में मेरा जीवन लगेगा। और अपन सब लोग जानते हैं कि अपना संगठन तो हमारा मूल मंत्र यही है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। सभी हिंदू सगे माँ जाए भाई है, कोई भी हिंदू नीचा नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, इस सिद्धांत को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए छुआछूत समाज के लिए कोड है, समाज के लिए एक अभिशाप है, ये समाप्त होनी चाहिए। यदि समाप्त नहीं हुई तो इन लोगों को बहला करके, फुसला करके, ये विधर्मी अपने साथ करके हिंदू समाज को लड़ाने का काम और देश को तोड़ने का काम ये लोग करेंगे और कर रहे हैं। करोड़ों रुपए आते हैं विदेशों से, बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो ये इसी काम के लिए लगे हुए हैं। और अपने तो संघ में बाला साहब जी देवरस हुए, उन्होंने कहा था कि यदि छुआछूत पाप नहीं है, अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और अंबेडकर जी जब अपने संघ के कैंप के अंदर आए थे तो उनको ये जान करके, देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ था कि मैं जिस काम के लिए प्रयास करता रहा, तथाकथित स्वर्णों को और SC ST के लोगों को एक साथ बैठ करके भोजन करवा दूं, मैं नहीं करा सका। लेकिन धन्य है डॉक्टर हेडगेवार, धन्य है RSS कि जो मैं नहीं कर सका वो काम इन्होंने कर दिया। अपन लोगों को भी ये समझना चाहिए। देखो छुआछूत क्या होती है, तो ये छुआछूत, ये तथाकथित जो स्वर्ण समाज है उसके दिमाग में भरा हुआ भूत है। उसके दिमाग से जब ये निकल जाएगा ना तो छुआछूत अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, उसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, ऊपर जो खड़ा व्यक्ति उसको थोड़ा झुकना पड़ता है, और जो कुएं के अंदर गिर गया उसको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ी एड़ियां ऊंची करके हाथ ऊंचा करना पड़ता है। दोनों प्रयास करेंगे तो ये समाप्त होगी। तो हमने छुआछूत और अपवित्रता यानी अस्पृश्यता और अपवित्रता, ये दोनों क्या है, हम इसका भेद भूल गए। अपवित्रता इसको कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, है मेरे पास डिग्रियां हैं, अच्छी नौकरी भी करता हूं, लेकिन मैं कहीं लैट्रिन जाकर के आया हूं और बिना हाथ धोए मैं आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करूंगा या आपने दिया है बर्तन लेने की कोशिश करूंगा तो आप क्या कहोगे, भाई साहब हाथ धोकर आइए। मेरी माँ भी रोटी बना रही है और छोटे बच्चे ने लैट्रिन कर दी और माँ ने उसकी लैट्रिन साफ की और बिना हाथ धोए वो रोटी बनाने लग जाएगी, तो हम माँ को क्या कहेंगे, माँ हाथ धो करके बैठ। इसको बोलते हैं अपवित्रता। लेकिन वो पढ़ा लिखा है, वो घर में गाय रखता है, घर में पूजा करता है, घर के अंदर दीपक जलता है, एकदम बढ़िया साफ घर है, लेकिन वो फलानी जाति का है इसलिए वो मेरे घर में नहीं आ सकता, मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा, उसको अपना लोटा नहीं दूंगा, उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दूंगा। ये जो व्यवहार करते हैं ना इसको बोलते हैं छुआछूत, अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता और अपवित्रता, इन दोनों के अंदर अंतर है। तो अपन लोगों को इसको ठीक करने के लिए
हम अपना संगठन प्रयास कर ही रहे हैं, इसको और तेज गति से आगे बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाएंगे। और अंबेडकर जी के जो विचार है लोगों के सामने रखेंगे, तभी अंबेडकर जी की बात सब तक जाएगी। अंबेडकर जी जब जब देश के सामने राष्ट्रीयता की बात आई है ना, तो अंबेडकर जी हमेशा देश के साथ खड़े रहे। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य बाहर से आए थे, तो उन्होंने उनका विरोध किया। गलत बात, आर्य कहीं से भी बाहर से नहीं आए। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, वो तो महाविद्वान व्यक्ति थे। उनके पास इतनी डिग्रियां थी जितनी डिग्रियां उस समय भारत में किसी के पास भी नहीं है। और वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको विदेशों ने बुला करके जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उनका सम्मान किया गया। भारत में किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं हुआ है। तो अंबेडकर जी ऐसे विद्वान और होशियार व्यक्ति थे, तो उन्होंने वेद पढ़े थे। तो वेदों के अंदर 32 बार आर्य शब्द आया है। और उन्होंने कहा कि जो हमारी भाषा है, उसकी जो व्याकरण है, उसके स्वर है, उसके जो व्यंजन है, वो दुनिया में किसी भी देश में नहीं बोले जाते, वो केवल और केवल भारत में बोले जाते हैं। इसलिए आर्य कहीं से भी बाहर से नहीं आए, वो यहीं के थे। और उन्होंने ये कहा कि जैसे यूरोप के लोगों ने अमेरिका के ऊपर अत्याचार किए, यूरोप के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पे अत्याचार किए, तुम ऐसी थ्योरी देकर के भारत में भी ऐसा वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहते हो, उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने जब नेहरू जी चाइना से दोस्ती बढ़ा रहे थे और तिब्बत को चाइना को देने के लिए अंदर की अंदर तैयारी कर रहे थे, तो अंबेडकर जी ने विरोध किया था कि ये चाइना की विस्तारवादी नीति है, आप ये तिब्बत उनको मत दीजिए। अभी तिब्बत बीच में होने के कारण चाइना की सीमा भारत से बहुत दूर है। यदि चाइना ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया तो ठेठ भारत के पास उनकी सीमा आ जाएगी। और हम सब जानते हैं जब से चीन ने तिब्बत के ऊपर अधिकार किया है तो चाइना की बॉर्डर कहाँ आ गई, ठेठ भारत के ऊपर आ गई। आज हमको करोड़ों रुपए सेना को रख करके वहां खर्च करने पड़ते, इतना उनका दूरगामी विषय था। वो हमेशा कम्युनिस्टों के विरोध में रहे थे। कम्युनिस्ट कहते थे धर्म है वो अफीम है, तो वो कहते थे धर्म अफीम नहीं है। जैसे कानून होते हैं उसके कारण सब लोग ठीक चलते हैं, आपस में झगड़ते नहीं है, डर रहता है। तो एक नैतिक उसके ऊपर दबाव रहे, इसलिए धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। तो धर्म के भी वो विरोधी नहीं थे और ना ही उनके मन में कोई ब्राह्मणों का विरोध था। और अपने सब लोग जानते हैं कि उनको जो अंबेडकर की जो उपाधि दी है वो किसने दी है, उनके गुरुजी ने दिए। उनके और भी गुरुजी थे। एक बार वो बरसात में भीगते हुए कांप रहे थे, तो ब्राह्मण गुरु ने उनको घर में बुला करके कपड़े दिए, उनके शरीर को पोंछ करके उनको अपने घर में उन्होंने शरण दी। तो ये उनके साथ जितने लोग थे वो सब इनके सहयोगी थे, लेकिन उनका वो चरित्र, वो जीवन उनको नहीं बताया जाता। जब देश का विभाजन हुआ, अपन जानते हैं देश का विभाजन किस आधार पे हुआ। देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, है ना, कोई राजनीतिक आधार पे नहीं हुआ, धर्म के आधार पे हुआ। मुसलमानों ने कहा हम भारत के अंदर नहीं रहेंगे। हमने कभी नहीं कहा, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि तुमको यहां से निकालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम यहां नहीं रहेंगे। तो अंबेडकर जी का एकदम स्पष्ट मत था कि ये वैचारिक रूप से, ये सांस्कृतिक रूप से हमसे कहीं मेल नहीं खाते, इसलिए सारे के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो और वहां जितने हिंदू हैं उन सब हिंदुओं को इन्होंने कहा था कि आप सब लोग चल करके कहाँ आ जाइए, भारत में आ जाइए। लेकिन हम सब जानते हैं उस समय की तत्कालीन कांग्रेस, नेहरू जी, उन्होंने कहा वहां मुसलमान हमारी रक्षा करेंगे, या मुसलमान है उसकी हम हिंदू रक्षा करेंगे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े रहे। उसके बाद भी लोग आए, हमारे लाखों लोगों का कत्ल किया गया। और देश के विभाजन के बाद भी पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां के दलित, भील, मेघवाल, ये सारे लोग दुखी होकर के कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। यहाँ कितनी सारी बस्तियां हैं जिसके अंदर वो लोग रहते हैं, और उनसे वहां के वृत्तांत सुनो। उनकी महिलाओं को ले जाते हैं, उनकी बेटियों को उठा उठा करके मुसलमान ले जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का राग अलापने का काम अभी भी बंद नहीं हो रहा। जब दलित के ऊपर कोई मुसलमान आक्रमण करता है, या पाकिस्तान में दलित के ऊपर मुसलमान आक्रमण करता है, तो ये कोई व्यक्ति नहीं बोलता। आपको बेंगलोर में पता है, कांग्रेस के एमएलए के भतीजे के ऊपर मुसलमानों ने अत्याचार किया, घर जला दिया, पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए, लेकिन दूसरा पक्ष है वो मुसलमान है, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करते। ऐसा कैसा जो भूत है ना, एक उस समय और नेता थे, दलित नेता, उनका नाम था योगेंद्र नाथ मंडल, उनके भी मन में था, और उन्होंने कहा देश का विभाजन होगा तो मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। अंबेडकर जी वगैरह ने बहुत समझाया मत जाइए, लेकिन कहा नहीं जाऊंगा, और ये वहां जाकर के
विधि मंत्री बने, कानून मंत्री बने। अंबेडकर जी यहां बने और वो वहां बने, तो वो 6 महीने से ज्यादा वहां वो टिके नहीं। उनको बाद में समझ में आया कि ये जो भाईचारा है ना, मुसलमानों का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए ही है, बाकी के लिए नहीं है। तो ऐसा डॉक्टर जी का स्पष्ट मत और स्पष्ट विचार था, लेकिन ये लोगों के सामने विचार, इनका विषय जाता नहीं है, और नहीं जाने के कारण सभी को उनका जो जीवन चरित्र है पता नहीं है। अपन लोगों को उनका जीवन चरित्र सब लोगों को बताना। और व्यक्ति यदि मेहनत करता है, प्रयास करता है, एक सामान्य परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, मन में उनके टीस पीड़ा, इसके कारण वो ठेठ कानून, अपना जो संविधान बना, वो संविधान सभा के अंदर थे और उन्होंने कानून बनाने का काम इन्होंने किया। तो यदि व्यक्ति प्रयास करता है तो क्या नहीं बन सकता। एक बार विदेशों से टीम आई, तो पत्रकारों की टीम थी। उन्होंने 3 लोगों से, उस समय भारत में 3 बड़े लीडर थे। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना था मुसलमानों का, दूसरा गांधी जी थे, और तीसरे ये जो दलित नेता थे अंबेडकर जी थे। इन तीनों से इन्होंने टाइम लिया। तो गांधी जी ने कहा मेरे से मिलने 9 बजे आना, जिन्ना ने कहा मेरे से मिलने 9:30 आना। और जब अंबेडकर जी से पूछा कितने बजे आऊं, तो अंबेडकर जी ने कहा कि आपको जब समय हो आप मेरे से मिलने के लिए आ जाना। और जब ये मिलने के लिए गए तो ये दुर्भाग्य से थोड़ी इनको देरी हो गई, और जब गांधी जी के वहां पहुंचे तो उनको 9:30 बज गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा गांधी जी सो गए, आपको 9 बजे का समय दिया था, आप देरी हो गई। तो उन्होंने कहा चलो अब जिन्ना के वहां चलते। और जब वहां जिन्ना के वहां पहुंचे तो वहां भी पहुंचते पहुंचते उनको 10, सवा 10 बज गए। उनके बाहर बैठे हुए व्यक्ति ने भी कहा कि आप देरी से आए, इसलिए वो तो सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। अब इनके मन में आया कि 2 लोग तो सो गए, अंबेडकर जी के पास जाए या नहीं जाए। फिर कहा चलो चलते हैं अपने। और जब वो वहां पहुंचे तो अंबेडकर जी कपड़े पहन करके उनका इंतजार कर रहे थे, और वो जो बारामदा है उसके अंदर वो टहल रहे थे। और इन्होंने जाते ही पहली बात उनसे पूछी कि वो गांधी जी सो गए, जिन्ना सो गया, लेकिन आप अभी तक जाग रहे हो। तो अंबेडकर जी का जो उत्तर है ना, वो अपने को शिक्षा देने वाला है। उन्होंने कहा कि उन दोनों का समाज जाग रहा है, इसलिए उनके लीडर सो रहे, और मेरा समाज सब सो रहा है। इनके साथ इतने अत्याचार हुए, मानसिक रूप से इतने ये प्रताड़ित हो गए कि इनको कुछ करने की सूझ ही नहीं रही है। तो मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तो अपन सब लोग भी, अपना समाज आज सोया हुआ है, उनको जगाना पड़ेगा। और हमको अपना संगठन तो प्रयास कर ही रहा है। अभी देखो राम मंदिर का विषय आया ना, तो राम मंदिर का शिलान्यास किससे कराया था? कामेश्वर चौपाल, जो बिहार के रहने वाले हरिजन हैं, उनसे शिलान्यास कराया। डोम राजा कौन? जिसके घर पे हरिश्चंद्र जाकर के बिके थे, उनके वहां जाकर के हमारे शंकराचार्य जी ने पूजा की है। शंकराचार्य जी ने बस्तियों में जाकर के भोजन किया है, वहां जाकर के इन्होंने झाड़ू लगाया है, अंबेडकर जी के मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करते हैं, रैदास जी की जयंती मनाते हैं, वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। ये सारा काम अपने समाज के लोग करते हैं, सहभोज आदि करते हैं। तो अपने लोगों को इस प्रयास को और तेज करना है। क्यों? यदि तेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? तेज नहीं करेंगे तो अपन सब लोग जानते हैं कि विधर्मी लोग इन लोगों को भड़का करके हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना संगठन हिंदू समाज की एकता का प्रयास करता है। हमारा मानना है कि सभी हिंदू सगे माँ जाए भारत माता के पुत्र हैं, और हम सब लोगों को एक होकर के, जैसे अंबेडकर जी ने काम किया, देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए अपन लोगों को भी काम करना चाहिए। तो आज के दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, उनके जीवन से उन्होंने जैसा संघर्ष किया और समाज सुधार का काम किया, ऐसा प्रयास अपन लोगों को भी करना चाहिए। और जन जन में जब भी दलित के साथ कोई अत्याचार होगा, कोई मंदिर में जाने की बात होगी, चाहे कुएं से पानी लाने की बात होगी, चाहे शमशान घाट की बात होगी, कहीं भी उनके ऊपर अत्याचार होगा तो हम सब लोग उनके साथ जाकर के खड़े होंगे। और जब दोनों हाथ मिलेंगे तभी अपने भारत का कल्याण होगा। ये सब क्षत्रिय योद्धा थे, इनके महान त्याग के कारण आज हम जिंदा हैं। यदि ये लोग इतना त्याग नहीं करते तो आज अपने कल्पना भी नहीं कर सकते। देश का विभाजन हुआ, ये 1947 में नहीं, उससे पहले ही विभाजन हो जाता, और जितनी जमीन गई ना उससे ज्यादा जमीन चली जाती। तो इनके दलित होने का जो पीछे का कारण, उसको ठीक से समझें और इस प्रयास को ठीक करने का हम सब लोग प्रयास करें। अपने घर में भी कोई बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, कमजोर पैदा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उनकी मदद करते हैं कि नहीं करते? या उसको निकालते हैं? तो वो समाज
इतने वर्षों से प्रताड़ित, दुखी, पीड़ित, शोषित है, तो जब तक वो स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और ऐसा भाव, ऐसा जन जागरण अपन करके सब लोगों के साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा। और भारत मजबूत होगा तो दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार आराम से जल्दी से जल्दी हो पाएगी। तो अपन सब लोग भारत माता की जय जयकार दुनिया में करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, आज अंबेडकर जी से सीख लेकर के उन्होंने जैसा जीवन जिया संघर्ष वाला, हम भी जिए और देश, समाज, धर्म, संस्कृति के विरोध में कभी भी नहीं जाएंगे, जैसे वो कभी भी नहीं गए। उन्होंने गांधी जी को कहा था, मैं धर्म बदलूंगा लेकिन भारत को नुकसान नहीं हो वही काम करूंगा। उन्होंने वही काम किया। तो देश सर्वोपरि, देश सर्वप्रथम। तो उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है, हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, ऐसा आपसे निवेदन करते हुए बात पूरी करता हूं। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।